अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा और मैं लेकर आ चुकी हूँ एपिसोड 35। बहुत ही मज़े की है। तो जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। क्या मतलब, क्या है सारी सच्चाई? टेल मी सलवा, कौन है असल मुजरिम? यज़दान ने बेयकीनी वाले सख्त लहजे में इस्तफसार किया तो सलवा ने तमाम सच्चाई वैसे ही यज़दान के रूबरू कह दी जैसी अब्बा जी ने बताई। वो आदमी अब्बा जी को कुछ वक्त पहले मेरे लिए भी धमकाता रहा है, फिर अचानक इसने धमकाना बंद कर दिया। आपकी मामा इस गिल्ड में जान से हाथ धो बैठी। अब्बा जी ने उनको बचाया था, ना कि खुद इस वैशी के आगे डाला। अब्बा जी तो बस मोहब्बत में खुद गर्ज बन गए। आयशानी के शौक को उनकी एक गलती ने उनकी मौत बना दिया। अब्बा जी आपकी हर सजा के लिए तैयार हैं। मुझे भी दे लें, क्योंकि मैं इन सफाक लोगों की बेटी हूँ जिन्होंने सिर्फ अपना सोचा। अपने बाबा और दादू को भी दे लें, क्योंकि वो आयशानी के कर्ब से बेखबर रहे और आपके दिल की अज़ियत तक ना पहुंच सके। सबको सज़ा दे लें, लेकिन मैं आपको किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी, ये फ़ैसला है मेरा। अपने दोनों हाथ हनूज जकड़े वो सुखी के सीने लगती इस शख्स के जहन्नम बने सीने को एक लम्हे में मुंजमद करके रख गई। मुझे मॉडल बनाकर आप अब्बा जी को कोई सज़ा नहीं देंगे, बल्कि मुझे और ख़ुद को देंगे। वो तो पहले ही अपने गुनाह के सबब शर्मिंदा हैं, एहसास जुर्म में मुब्तला हैं। अगर आपको मुझे दुनिया के सामने रखने में खुशी मिले तो मैं आपकी खुशी के साथ राजी हूँ। कल को अल्लाह ने पूछा ना तो कहूँगी इनको पकड़े मुझे नहीं। वो बोलती गई और इस बार लाड से जैसे सारा मलबा यजदान पर डाला। वो मजीद तकलीफ में ना रह सका। पकड़कर सलवा को खींचे अपने सामने किया। वो हनूज राजी थी, ना उदास लगी ना बरहम। मैंने अपने पीछे पड़ी हसीनाओं को जलाना था और इन्हें वार्न करना था कि मेरी तरफ आने का सोचें भी मत, क्योंकि मैं तो इस अप्सरा का हो गया। अब आप इवेंट्स में मेरे साथ ज़रूर जाएंगी, पर मेरे लिए मॉडल नहीं बनेंगी। मुझे एक तुर्किश मॉडल के साथ काम करने की ऑफ़र की है। मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और आपको रुखसत भी तब करवाऊँगा जब इस आदमी को अंजाम करूँगा जिसने मेरी मम्मा को निकल लिया। सलवा की आंखों में लूही सी चमक बेदार थी। ये ठंडी रात एकदम इतनी हसीन लगी कि ऐसे लगा मौसमों के दामन में रंग जल उठे हों। ये हुई ना बात। और प्लीज़ एक काम आपको मेरा भी करना है। इस गंदे ग्रैमल से ये भी उगलवाना है कि इसने एकदम अब्बा जी का पीछा क्यों छोड़ा। ऐसा क्या मिला इससे नेमुल बदल, मुझे इसकी भी टेंशन है। सलवा इतनी समझदारी का सबूत देगी, ये यज़दान के वहमो गुमान में भी ना था। जबकि यज़दान समझ चुका था वो कीमत, और तभी अपनी हरकत पर मलाल भी हुआ जो इसने जमशेद के निकाह को डिस्क्लोज करके की। शायद मैं जानता हूँ इस नेमुल बदल को, मुझे ये सब अब खुद रोकना होगा। थैंक यू सलवा, मेरी इस तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो भी है, आपके वालिदैन बहरहाल कसूरवार हैं। वो मम्मा को कायल कर सकते थे, मुकर जाते। मम्मा की गलती भी है यकीनन, लेकिन कोई एक समझदारी का सबूत देता तो आज वो मेरे साथ होती। इस ग्रैमर को तो मैं ज़मीन की 7वीं तह में गाड़ कर रख दूंगा, ताकि आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो जो मम्मा ने फेस किया। इज़ान की नाराज़गी बजा थी, पर अब तक सलवा ने जो उसे जाना था वो काफ़ी जज्बाती और हसास लगा था। सलवा को वो यूं भी बहुत अजीज था। मरने वाले काम तो वैसे ही बड़े पसंद हैं आपको। सलवा ने जानबूझकर जताते तंग करने की कोशिश की। यज़दान के माथे पर पड़े बल भी ज़ायल हुए। आप मुझसे नाराज़ नहीं हुई, हो जाती तो यकीनन आज आप ना बचती या मैं। नरम सा बाजुओं का हिसार बनाए यज़दान ने उसकी नाक की टिप चूमते डराया, और वो डर भी गई। लंबी हमदार पलकें आंखों पर झुकते थरथराई। किसने कहा नहीं हुई सुखी? आपने जब मुझे अपनी बेबसी कहा तो बहुत तकलीफ हुई मुझे। वो दिल में रखने के बजाय शिकवे को होंठों पर शान से मचलता छोड़े बरहम हुई। तो झूठ था क्या? मेरा सपोर्ट सिस्टम तो अब बनी है, पहले तो बेबसी ही बनी रही। गराती सलवा देखकर मैं भी सदमे में चला गया था। ये आपकी नेचर की बरक्स था। तो क्या मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि इन फ्यूचर आप मुझसे मोहब्बत का हर तरह इजहार भी यूं ही शेरनी बनकर करेंगी? यज़दान को फिर से अपने मतलब के गिर्द जकड़ते देखकर सलवा ने उसका हिसार झटका। बहुत रुलाया आपने, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, मुझे सोना है। सलवा ने फरार चुना, जो यज़दान ने इसकी कमर में हाथ डालकर वापस खींचते नाकाम किया। आंसर मी, वरना बाखुदा यहाँ से आपको हिलने लायक नहीं छोड़ूंगा। इस बंदे के लहजे से फिर जनूनियत टपकी तो सलवा का हल्क सूखा। क्या उठाकर मुंह में डाल लेंगे जो मैं हिल नहीं सकूंगी सुखी? आंखें पिटपिटाए अपने डर पर काबू पाती वो सरासर सुखी की बर्दाश्त से खेल गई। चंद घंटों में इतनी बहादुर हो गई कि मुझसे पंगे ले रही हैं, अंजाम जानती हैं। आंखें निकालता डराने की एक बॉन्डी कोशिश करे सलवा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। चंद घंटों में आपको बहुत अंदर तक जान गई हूँ। आप गरजते बादल हैं, आपको बरसता सावन बनने में वक्त लगेगा।
सलवा की मुस्कुराती आंखें, हिलते मदहोश करते फैलते होंठों की ये महमूर सिरगोशियां यजदान का हर दर्द साथ बहा ले गईं। उसका माथा चूमता मोहब्बत से सलवा की बंद से खुलती आंखें देखे पीछे हटा। इन अदर वर्ड्स, आप मुझे शरीफ कहने की कोशिश में है ना? इस बार यजदान भी शरारत पर उतरा, जबकि सलवा तो बोल ही चुकी थी। वो लॉन के वस्त में खड़े हैं। मेरी जुबान चले, पागल नहीं जो मैं ऐसी गलत फहमी दिमाग में भी लाऊं। शरीफ का शीन भी आपको नहीं जानता होगा। सलवा की हंसी बेकाबू हुई और इससे पहले शरीफ लफ्ज़ की बाकायदा दजियां बिखेरने उसके चेहरे के खदोखाल में गुम होता, सलमा ने हथेली यज़दान के होठों पर बरवक जमाते से पीछे किया, पर अपनी इस डालनुमा हरकत ने खुद सलवा के पूरे जिस्म में बर्क दौड़ाई। इसने पहली बार जो यज़दान के होठों की हिद्दत यूं खुद से अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस की थी। सुखी, इसी से डरती हूँ मैं, प्लीज़ गुड नाइट। वैसे मिन्नत भरी निगाहों से देख कर कहे, आंखें चुराती फ़ौरन से भाग गई और यज़दान इसे ही देखता रहा, यहाँ तक कि सलवा के ओझल होने के बाद इसे भी पीछे अंदर ही लपकना पड़ा। तमाम सच्चाइयाँ खुलकर सामने आईं तो सजावल और फहमीदा की भी पशेमानी से नजरें झुक गईं। सजावल अलग एहसास जुर्म का शिकार लगे, दुराब के लिए भी मुकम्मल सच्चाई एक तरह का हाई वोल्टेज झटका साबित हुई। मैं इससे पूछ पूछ कर थक गया, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया। आयशा, ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? जावल की आंखों में आंसू घुले थे तो खुद फहमीदा बड़ी गमगीन थी। सलवा, यजदान और दुराब भी उदास सी थे। मैं इस सब का एंड अब खुद करूंगा, आप लोग परेशान ना हो। जो होना था हो गया। मम्मा वापस नहीं आ सकती, मगर कम से कम हम इनके साथ बीती अजियत तो जान गए, और अब सजावार को सजा देना मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा। यजदान के फैसले ने भी गोया सबको हिम्मत दी। दुराब ने जब मामला सेटल देखा तो सबके सोने के बाद वो भी दो तक सुखी से इजाज़त लिए उठ खड़ा हुआ। यजदान ने इसे तिरछी गोरी से नवाजा, एक दिन मेरे पास रुक जाएगा तो तेरी शान में कमी नहीं आएगी। इस बेचारी को भी सुकून लेने दे। आजा, शाबाश, खबरदार जो तूने निकलने का सोचा। सुखी ने उठकर बाजू से पकड़े दुराब को मैट्रेस की जानिब धकेला तो दुराब ने फौरन से अपने सीने पर हाथ बांधे। प्लीज़ मेरी इज्जत मत लूटना साहब जी, मैं कनिया कवारी क्या मुंह दिखाऊंगी समाज में। दुराब के ड्रामाई खबीसपन पर यजदान ने इधर उधर कुछ उठाकर मारने के लिए तलाशा ही कि दुराब का कहकहा कमरे में गूंजा। तेरे जैसे हराफाती को लीजे ही सह सकती थी, तभी आज आके अल्लाह ने वापस लौटा दी, वरना तूने तो झंडे गाड़ने थे। पीछे हट सांड। यजदान भी तकिया दुरुस्त करता साथ ही गिरा, जिस पर दुराब का कहकहा कुछ थमा। दोनों ही एक तकिए पर सर रखे फानूस की जाने मतवज्जो, एक जैसे मुतमईन दिखाई दिए। तो फिर एक उम्र की जलन रायगां गई। कभी कभी लगता है तू वाकई बहुत मासूम है सुखी। चल अब लगे हाथों शनाइल को दी कीमत भी बता दे। तेरी कसम हफा नहीं होऊंगा। दुराब ने जरा सी गर्दन यजदान की तरफ फेरी तो उसके चेहरे का इत्मीनान हवा हो गया। तू मार डालेगा मुझे और शनाइल को। यजदान की जुबान ये बोलते ना कांपी, पर दुराब का दिल लरज गया। मतलब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग तुम दो की कारस्तानी थी? दुराब ने जल्दी से अंदाज़ा लगाया। वो वॉइस आर्टिस्ट मेरी जाने वाली थी, मैंने बस इसे शनाइल तक पहुंचाया। आगे जो किया शनाइल ने किया। इसके अलावा मैंने शनाइल का थोपड़ा उसका एक गुनाह छुपाने पर गेन किया, वो गुनाह जो शायद तेरे और लीजे के जुदा होने की अहम कड़ी था। यजदान ने ये सब कहते नजर वापस फेरी थी, चुरा ली थी, जबकि दुराब की आंखों में लहू गुल रहा था। बोल दे वो भी, ताकि एक ही बार मैं तुम दो की कब्रें खोद सकूं। बोल। दुराब ने उठकर पैर जमीन पर लगाए और दूसरी तरफ से आकर सुखी को गिरेबान से पकड़कर उठाया। कहा था ना तू मार डालेगा हमें। यजदान उसकी चटानी गिरफ्त हटाने की कोई कोशिश किए बिना फौरी उठ खड़ा हुआ। बोंग सुखी। दुराब कहर आलूद हुए दाड़ा। सुखी रहम तलब हुआ। जिस दिन तूने लीजे को बेइज्जत किया था, इसी शाम को शबीर मुगल कॉलेज आए, तेरा पता पूछते। उनका सामना शनाइल और बुरहान जदून से हुआ और अपनी लीजे के साथ की गई ज्यादती का हिसाब लेने आए थे, पर इन दो ने जीते जी मार डाला। शनाइल ने झूठ बोला कि तूने इसे तलाक दे दी और कहा कि दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत कीजिएगा। तो शबीर मुगल रोते हुए अपनी लीजे की झूठी बर्बादी का बोझ उठाए लौट गए। सुखी इस वक्त दुराब को दुश्मन लगा। तभी तो इसने गिरेबान मजीद कुव्वत से जकड़ा कि सुखी को गर्दन तक दबती महसूस हुई। लानत हो तुझ पर सुखी, तू ये बात जानता था, तूने क्यों मुझे नहीं बताया? दुराब की आंखों में गला घोटने सी अजियत थी। मुझे भी बाद में, शायद हफ्ते बाद पता चला था शिनाल ने नशा कर रखा था, पर वो ये बताते पछता रही थी। उसने कहा इसे इस शख्स की बद्दुआ लग गई। तो खुद देख, आज तक शनाइल को इसी बद्दुआ ने रुस्वा कर रखा है। और मैंने भी उसकी ऑफ़र कबूल की कि वो मेरे जूस बिज़नेस में मुझे फ़ायदा देगी। तुझसे छुपाया क्योंकि तुझे ये सब तकलीफ़ देता।
अब मैं ये बोझ उठाकर बहुत थक गया हूँ। तू मार ले, शनाइल को वैसे भी अपने किए की सज़ा भुगत चुकी है, इसे भी दे ले सज़ा। पर याद रखना, इससे मेरी और तेरी यारी पर फ़र्क आया ना, तो मैं सह नहीं पाऊँगा। दुराब को यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये उसका सुखी है, ये तो दुश्मनों से भी 2 हाथ आगे निकला था। तो फिर अपनी बर्दाश्त बढ़ा ले अब, क्योंकि शब्बीर मुगल के असल कातिल तुम दोनों हो। वो बाप इसी दुःख से मरा होगा कि जिसने इतने मान से बेटी माँगी वो कैसे छोड़ सकता है। मैं बदबख्त ऐसे ही बुरे दोस्त और हालात डिज़र्व करता था। यहाँ मैं मर रहा था और तुम दोनों आपसी डील्स कर रहे थे। मर जा सुखी। तुझे और इस मनहूस औरत को दोस्त कहते शर्म आ रही है। तुझे तो शायद बख्श दूँ, पर इसको अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दुराब ने नफ़रत से सुखी को परे वापस मैट्रेस की जानिब धकेला और खुद आंखें रगड़ता हुआ कमरे से निकला। दुराब सुखी पीछे दौड़ा पोर्च तक, मगर दुराब ने उसको सुनने या देखने की जहमत ना की और जब तक यजदान पहुंचा वो गाड़ी भगा ले गया। उफ यजदान, उफ यजदान का बस ना चला अपना सर इस बेवकूफ़ी पर किसी दीवार से दे मारता। वहीं दुराब वापस आ गया है, इसकी लीजे को खबर ना थी। ये तो वो पानी पीने उठी तो बोतल हाली देखी कमरे से निकलकर किचन चली आई। तो वहां विंडो के पार नजर लान में इतनी रात टहलते दुराब पर गई तो लीजी ने बोतल वहीं छोड़ी और तेजी से किचन से निकलती खुद भी शाल अच्छे से गिद्ध लपेटे बाहर लॉन में निकल आई। आप रुके नहीं हैदर, और इतनी ठंड में। लीजे ने अकब में रुकते उसको पकड़ कर रूबरू किया, मगर दुराब की तकलीफ भरे चेहरे को देखते लीजे ने दोनों हथेलियों में फौरन से वो तरह चेहरा भरा। व्हाट हैपन सुखी भाई, ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हैं। हैदर बताएं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फ़ौरन से समझ गई कि इस शख्स का दिल जल रहा है, और दुराब ने भी इसे पकड़ के गले लगाते मजीद दहलाया। उसकी चुपचाप ऐसी गमगीनी ने लीजी का दिल सीने में लरसा दिया। सब ठीक है, बस मुझे गले लगना था। दुराब की गिरफ्त मजबूत हुई तो लीजी उसके कान में की सरगोशी पर हाथ उसकी पुष्ट पर बांधे फीका सा मुस्कुराई। ओके, लेकिन जब दिल भर जाए तो इतने सैंटी तरीके से गले लगने का सबब भी बता दीजिएगा। लीजे ने इसे बिल्कुल मजबूर ना किया। खुद ही वो रूबरू हुआ तो चेहरे के शिकस्त खुर्दा तासुरात कदरे बदल चुके थे। तुम्हारे बाबा इस दिन कॉलेज आए थे। शिनाइल और बाबा ने जलीलो ख्वार किया, और शिनाइल ने झूठ कहा कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दी, और वो किस तकलीफ में मुब्तला होकर लौटे होंगे ये सोचा भी नहीं जा रहा मुझसे। शिनाइल ने ये गुनाह किया और सुखी ने पर्दा डाला। मेरे दोस्तों ने मेरे साथ देखो क्या किया। लीज़े की आंखों में दफतन नमी उतरी। वो बेयकीनी से दुराब को देख रही थी, जिसे इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो। तुम देखना शनाइल का क्या हशर करता हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अगर इस दिन वो इन्हें मेरे पास ले आती तो कुछ बुरा ना होने देता लीज़े। ना तुम्हारे पेरेंट्स मरते, ना हम बिछड़ते, ना तुम्हें संसारी की इज्जत सहनी पड़ती। मैं इससे उसका हिसाब लूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। लीज़े से कुछ बोलना मुहाल था। बहुत मुश्किल से वो उनकी मौत बोलती थी, और फिर ऐसा कुछ होता जो लीज़ी को इसी जगह ला खड़ा करता जहाँ इस पर पत्थर बरसे, जहाँ वो जीते जी मरी। बाबा और अम्मा तो चले गए हैदर। आप मजीद किसी के खून से हाथ रंग बैठे तो मेरी तकलीफ पर मरहम नहीं लगेगा, बल्कि जो जख्म पर मुंदमिल होता असर है वो भी ज़ाइल हो जाएगा। जख्म पर लगे टांके उधर जाएंगे। इसे सज़ा ज़रूर दे, पर मौत की नहीं। मेरा यकीन है इस बात पर कि अल्लाह मजलूमों पर उड़ाए जुल्म का खुद बदला लेता है। शमशेर की कटी टांगें देखी थी ना आपने? क्या पता अल्लाह ने शनाइल को भी सजा दे दी हो। वो लीजे की ज़र्फ का कायल था, पर यह बहुत ज़्यादा था कि दुराब का दिल कौन छुरी से कटने लगा। शनाइल को सजा तो मिली है, और छोटी छोटी बहुत मिली हैं। कभी कभार मैं सोचता था लीजे कि ऐसा इस लड़की ने क्या कर दिया कि अल्लाह ने इससे सुकून छीन लिया। आज जब पता चला कि इसे शबीर मुगल की वो रोती आंखें लगी थी, तो अल्लाह के इंसाफ पर मुझे भी यकीन आया है। लेकिन इसकी गलती ने हमारी ज़िंदगी के 7 साल निकल लिए। ये बहुत तकलीफ दे है शिकम। ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो आप किसी सूरत ज़र्फ बड़ा करने पर आमादा न था। लीजे ने अपने गर्म हाथों का लम्स फिर से दुराब के चेहरे पर बख्शते, यकीन दिलाती, पुरसुकून करती नज़रों से देखा। हम सबकी गलतियां थीं। वक्त अगर हमें मौका दे सकता है तो हम शनाइल को क्यों नहीं? अगर वो पछतावे का एहसास दिल में रखती है तो इसका दिल जिंदा है। वरना हम सबकी गलतियां अपनी नौइयत में बहुत बड़ी हैं। इससे हिसाब लें, मैं भी लूंगी, पर डोंट हर्ट हर। अल्लाह सबसे बेहतरीन मुनसिफ है। मैंने सब इस पर छोड़ा था, और देखिए इसने सब बेहतर की तरफ गामजन कर दिया। सुखी से खफा मत हो। इस दुनिया में अगर कोई आपसे सबसे ज़्यादा मुखलिस है तो इस फहरिस्त में यकीनन वो शामिल हैं। माफ़ी देकर, दरगुजर किए, दिल बड़ा करके ही इस पानी दुनिया में जिया जाता है। अपने दिल को पुरसुकून करें हैदर। वो इतनी मजबूत शायद कभी ना होती अगर इस पर ज़िंदगी की तंगी ना खुलती। और कहते हैं ज़िंदगी और मौत की हकीकत अक्सर हदों या दहानों पर जाकर खुलती है।
موت کی زندگی کے دہانے پر اور زندگی کی موت کے دہانے پر تمہیں شنائل اور سکی سے ذرا بھی نفرت محسوس نہیں ہو رہی؟ آپ نے اس کے دونوں ہاتھ ہاتھوں میں تھامے پکڑ کر ہٹائے، زخمی سے لب و لہجے میں پوچھا۔ آپ سے بھی نہیں ہوئی، ورنہ 7 سال پہلے شروع ہوتی میری اصل بربادی کا آغاز آپ نے کیا تھا۔ شاید اماں بابا دنیا سے چلے گئے، پر اپنے صرف محبت اور رحم دلی کے عادی دلوں کی روح میرے مرے دل میں پھونک گئے۔ میں خود کبھی کبھی اپنے اب تک زندہ ہونے پر حیران رہ جاتی تھی، سچ میں۔ وہ روتی روتی ہنس پڑی تو رات کی سوگواری نے سرترین فضا کا دامن جھٹک کر ہلاؤں کا رخ کر لیا۔ تم مجھے واپس ملنے کے لیے زندہ رہی تھی لیزے نور۔ وہ ایسا جان لیوا اعتراف ایسے موسم میں کرتا خوبصورت لگا جب درختوں کے ہاتھوں میں دن لکھا تھا، جب فضاؤں کی جولی ٹھٹھرتے موسمی لمحوں سے لبالب تھی، جب لیزے نور کے ہونٹوں تک پہنچتے نمکین آنسوؤں نے وہاں کھل اٹھے مسکراہٹ کے پھولوں پر اپنا آپ وار دیا۔ آپ سے اپنے حصے کی ڈھیروں محبت جو لینی تھی، وہ اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ میں محفظہ لیزے کی ستراہٹ پر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اپنا حق کہاں چھوڑتی ہے یہ لڑکی؟ وہ ہر غم کو اپنے ارد گرد سے جھٹک کر لیزے میں گم مدہوش سا مسکرا دیا۔ آسمان پر چمکتے آدھے پہر جاگتے ان گنت ستارے اپنی آغوش میں سموئے ان دو کے سحر کے چشم دید گواہ تھے۔ آپ سے جڑے لوگ اپنا حق چھوڑنے کا حوصلہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ تمام تر خطاؤں اور غلطیوں کی آپ قابل محبت ہیں دراب حیدر جدون۔ وہ کھل کر دل کے جذبات زبان کرتی اتنی پیاری لگی کہ دراب نے اسے اپنے سینے میں سمو کر جذب سا کرتے بازو اس کے اطراف لپیٹ لیتے خوشی سے بری سانس آسمان کی جانب تکتے خارج کی۔ اور تم اس قابل محبت شخص کو دل بھر کر چاہنے کی پہلی اور آخری حقدار۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکوں گا لیزے کہ کتنی محبت کرتا ہوں۔ اتنا جان لو تمہارے لیے دنیا جہاں کی فرصتیں لوٹ کر لے آیا ہوں۔ دراب کی ہلاوت تیز اظہار نے کچھ دل پنگ کیا، کچھ اس شخص کی بولتی موجودگی نے جسم و جان کی تھکاوٹ کا توڑ کر دیا۔ ایک اور رات بیت گئی تو خوبصورت سی صبح نتھری ہوئی نمودار ہوئے نئی امیدوں کے تھال تھامے چلی آئی۔ لیزی نے فجر کے وقت اٹھ کر پہلو میں جب صرف باران کو دیکھا تو فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے اچھے سے یاد تھا رات دراب ان دو کے ساتھ ہی سویا تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ لیزے نے نیند کو جھٹکا اور اسی فکر میں مبتلا اٹھ کر کمرے سے نکلی، مگر اس کے قدم تلاوت کی آواز پر تھمے۔ وہ اس خوبصورت آواز کا تعاقب کرتی جب براق جدون کے کمرے میں پہنچی تو مسکرا دی۔ ددو تلاوت کر رہے تھے اور دراب ان کے کندھے پر سر رکھے بڑی توجہ سے ان کی تلاوت اور خوشحال آواز کی شیرنی پر آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ مرزے کو دروازے میں دیکھتے براق اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے مسکرائے تو وہ بھی سر ڈھانپتی اندر آئی اور ددو کی دوسری جانب بیٹھے اپنا سر بھی ان کے کندھے پر ٹکا لیا۔ اب نماز پڑھ کر سونا۔ ددو کی تاکید کرنے پر دراب نے آنکھیں کھولی تو نظریں لیزے سے ملی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر ساری محبت تھی۔ بہت نیند آ رہی ہے ددو، گڈ نائٹ۔ وہ اٹھا اور آنکھیں سے چراتا کمرے سے گیا، جبکہ ددو اور لیزے کی نظریں اس کا اوجل ہونے تک تعاقب کرتی رہیں۔ عبادت میں چاہے بندے ایکسٹرا معصوم ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے لیزے، نماز نہ پڑھنے پر اس کا باپ بھی مجھ سے پٹا تھا، اور یہ بھی، وہ تو ہدایت نہ پا سکا۔ اس کو پا لینی چاہیے۔ تم آ گئی ہو نا، اسے سنبھال لوگی۔ آخر کو اکیلے جنت جانا کب منظور ہوگا تمہیں؟ ددو کے پسے لب ریکویسٹ کرنے پر وہ حامی برتی مسکرائی اور خود بھی اٹھ کر پیچھے ہی دراب کو دیکھنے نکلی، جو جا کر باران کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ لیزے کمرے میں آئی اور چلتی ہوئی پاس آ رکی۔ میں چاہتی ہوں چھپ کر ہی صحیح آپ کم از کم اللہ کو پکارنا شروع کریں، میرا ہاتھ پکڑ لیں، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ لیزے جانتی تھی وہ سو نہیں رہا، تبھی اپنا ہاتھ بڑھایا جسے کم از کم دراب چٹک نہیں سکتا تھا۔ کل سے لیزے، پکا؟ دراب نے آنکھیں کھولتے منت سی کی۔ مشکل ہے کیا؟ لیزے پاس ہی بیٹھی ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چھوا۔ بہت۔ وہ عجیب اذیت سے دو چار تھا، اللہ کو شاید ناراض کیے بیٹھا تھا۔ اوکے، آج نیت کی ہے تو کل عمل لازمی کرنا ہے۔ چکر لیزے نے اس کا ماتھا چوما اٹھ کر چلی گئی، جبکہ دراب نے گہری سانس کھینچتے کروٹ واپس باران کی طرف بدل لی۔ بڑے لوگوں کی کال آ رہی ہے، وہ بھی صبح صبح۔ شنائل شوٹ لوکیشن پر پہنچ چکی تھی۔ شوٹ کینسل نہیں ہوا تھا کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کے سبب شوٹنگ ہی لیٹ ہو گئی۔ استنبول کا وقت دبئی سے 1-2 گھنٹے پیچھے تھا۔ موڈ پیئر لوکیشن بہت خوبصورت تھی، تبھی شنائل ہوٹل سے سیدھی یہیں آ گئی تاکہ شوٹ سے پہلے کچھ سیر سپاٹے کر لے۔ پر ڈیڈ کی ڈائریکٹ کال یا تو انسلٹ کرنے کے لیے آتی تھی یا یہ یاد دہانی کروانے کہ وہ ان کی کچھ نہیں لگتی۔ تبھی شنائل متجسس ہوئے فون رنگ کرنے پر بڑبڑائی، جی میرے نام نہاد ڈیڈ، اب کیا کر دیا ایسا جو آپ کو ڈائریکٹ مجھے کال کرنی پڑی؟
फिरदौस शमदी के मुतमईन चेहरे का सुकून लम्हा भर ज़ायल हुआ। ब्रेकफास्ट टेबल के रूबरू बैठे वो साथ न्यूज़पेपर पर निगाहें जमाए हुए थे। शादी कर ली तुमने? लहजा बेइंतहा सर्द था। शनाइल ने ताहत निगाह पहले कैडियोकसी को देखते सांस खींचकर सर्द लहर हुद में उतारी। जी, बना दिया मैंने एक और दुनिया के फर्द को बदकिस्मत। आपने यकीन दिला दिया मुझे कि मैं आपकी और मम्मी की बेटी नहीं। इनका जवाब जानते हैं क्या था? स्टे हैप्पी चाइल्ड। और आपको तो खैर बहुत ही प्यारा जवाब था कि मेरी खुशी से आंखें नम कर गया। शनाइल ने बिना उदास होते जवाब दिया, जबकि फिरदौस ने सर उठाए गैर मरी नुक्ते पर निगाहें जमाई। क्या प्लान है तुम्हारा इस बारे में? क्या वाकई संजीदा हो इसके लिए, या तुम्हारा गेम टाइम पास है? तुम्हारी फितरत से वाकिफ हूँ, तभी पूछ रहा हूँ। क्या करूँ, तुम्हारी रगों में बहते अपने खून को निकाल नहीं सकता। कई सालों बाद बाप नामी इंसान से ऐसी फिक्र वसूलना शनाइल की आंखों में अजियत भर गया। माहौल की खूबसूरती इस लड़की पर असर करना छोड़ गई। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। टाइम पास इससे पहले भी मैंने किसी को नहीं बनाया। ये अलग बात है, मुझसे बार-बार सफाइयाँ नहीं दी गईं। आप और मम्मी मेरे लिए अब अहम नहीं रहे, और गैर अहम लोगों को मैं अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दूँगी। वो अपने लहजे में उतरती नाराज़गी छुपा ना सकी। तुम अब भी अगर ये फ़ील्ड छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना सकता हूँ। फिरदौस चमदी की ऑफ़र पर वो खुलकर हँसी। आपके लिए तो अब मुस्कुराऊँ भी ना। ये गंदगी छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। दूर रहें मुझसे। मेरी बदनामी का साया कहीं आपकी नेक नामी ना निकल ले। गुस्से से ज्यादा वो तकलीफ का शिकार थी, और तभी फोन बंद किया तो सर में टीसें उड़ती महसूस हुई। उसके सुकून को गारत करके फिरदौस जमदी भी सोच में गुम हुआ, जबकि शनाइल को इस वक्त सिर्फ जमशेद याद था। तभी बिना सोचे से कॉल की जो उस वक्त जिम था। कुछ देर तक वो लोग इस मॉडल को उठाने निकलने वाले थे। जिम ट्रेनर जमशेद का दोस्त था, तभी उसका बजता फोन एक्सरसाइज के बावजूद वो लिए जिम में हाल चलाया। कॉल शायद अहम हो, सुन लो। जमशेद ने आहट पर पलट कर एक हाथ से टावल खींचकर दूसरे हाथ से फोन पकड़ा और चलता हुआ वॉल ग्लास की तरफ लपका। अब किसने सता दिया तुम्हें जो मेरी याद आ गई सुबह सुबह? जमशेद ने मजाक उड़ाने की भरपूर कोशिश की थी, पर जब शनाइल की नम सांसें महसूस उन हद तक सुनाई दी तो संजीदा हुआ। बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी, बाय। इससे पहले वो कॉल काटती जमशेद ने रोका, एक दो जली कटी भी सुन लो, दिन अच्छा गुजरेगा। बताओ क्या हुआ है? वो ना चाहते हुए भी कॉल बंद ना कर सकी। बस तुम्हारी याद आई तो कॉल कर ली। कुछ नहीं हुआ जिम, आई एम ओके। वो नजरें ताहत निगाह घुमाती थके से लहजे में बोली, आसपास के मंजरों से दोस्ती कर लो, पर बार बार मुझे मत पुकारा करो। अपने माहौल से बात करना सीखो। वो जली कटी नहीं सुनाते, हकारत से नहीं देखते, बस आपकी हर उदासी पूरी ईमानदारी से फील करते हैं। मैं तो रहमदिल नहीं हूँ शनाइल शमदी। मुझसे रहम की तवक्को रखकर बार बार पुकारोगी तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। वो पहली बार नर्म लहजे में बिना किसी तंज के बोला। समझाने की कोशिश की। शनाइल फीका सा मुस्काई। मुझे ऐसी तकलीफ अजीज है जो तुम्हें पुकारने से मिले। कल इवनिंग के लिए सॉरी, मैंने हाथ तोड़ी, बकवास किए, पता नहीं इतना जहर कहाँ से आ जाता है मुझ में। जो भी है, तुम एक पल के लिए भी मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल रहे जमशेद। रहमदिल बन जाओ मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की बन जाऊंगी। वो उदास थी और यकीनन रोई भी थी। तभी वो कुछ सख्त बोलने के बजाय खुद भी कहीं दिल से उसके लिए अफसरदा हुआ। अच्छी लड़की बन गई तो तुम्हारे लिए किसी अच्छे को तलाश करना पड़ेगा। वो नर्म से अंदाज में शनाइल की जान ले गया, पर इसने ना पूछा कि वो छोड़ना चाहता है, क्योंकि शनाइल जानती थी कोई उसको पसंद नहीं कर सकता, तो वो क्यों ज़बरदस्ती मुसल्लत हो। तुम अच्छे नहीं हो। वो रोहानसी हुई। वो खुलकर हंसा, ये चीज़। चलो आंसू साफ करो, अपना शूट कंप्लीट करो, फिर तुमसे इसी वीक मिलने का प्लान बनाता हूँ। एक बात मनवानी है तुमसे। शनाइल ने फ़ौरन से अपने आंसू साफ किए। इसी वीक मिलोगे? लेकिन परसों पाकिस्तान जा रही हो, तुम वहाँ आओगे? शनाइल की बेकरारी देखते वो सर हिलाते मुस्कुराया। आ जाऊंगा, यहाँ थोड़ा काम है, इजी होकर अपने शोर्स निपटाओ। वो दोस्ताना लहजा लिए बहुत प्यारा लग रहा था। वो दीवानी ना होती तो क्या करती। तुम जो कहोगे आंखें बंद करके मान लूंगी। शनाइल मुस्कुराई, वो भी मुस्कुराया। आंखें बंद करके तुम्हारा मान जाना ही चाहिए, बाय। जमशेद ने कहकर कॉल काट दी और शनाइल का बिगड़ा मूड दुरुस्त हुआ, बल्कि वो फिदा सा मुस्कुराई। ये बंदा, इससे बात करते ही मैं पुरसुकून हो जाती हूँ। प्लीज़ मुझसे मेरे गुनाहों पर सब ले लें, पर इसे पूरा मुझे दे दें। आई कांट लिव विदाउट हिम। आसमान की जानिब निगाह उठाने की इजाज़त तो हर आसो आम के पास थी,
اور یوں ہی دعا کا حق بھی اللہ گناہگاروں اور پرہیزگاروں کو یکساں دیتا ہے، اور قبولیت صرف نصیب سے ملا کرتی ہے۔ جاری ہے۔ کیسی لگی قسط؟ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں، اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ہم بہت ہی خوبصورت 36 ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔